तो देश आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है और आज के दिन को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए सफलता के मंत्र दिए। उनके विचार देश और समाज के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखने वाले युवाओं और नौजवानों को समर्पित है आज का दिन। आज 12 जनवरी है, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक खास वजह है। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 12 जनवरी को स्वामी जी की जयंती होती है। उनकी जयंती को देश हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। आखिर क्या कारण है कि उनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा? दरअसल स्वामी विवेकानंद के विचार ऐसे थे जिनसे युवाओं को प्रेरणा तब भी मिली और आज भी मिल रही है। स्वामी जी धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य के ज्ञाता थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी वो अच्छा ज्ञान रखते थे। शिक्षा में भी वो बहुत आगे थे। वो एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। वे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक साबित हुए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। छोटी उम्र में ही उनकी रुचि आध्यात्म में हो गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद वे जब 25 साल के हुए तो अपने गुरु से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने सांसारिक मोह माया त्याग दी और सन्यासी बन गए। सन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। आइए कुछ खास बातें इस दिवस के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवाओं के लिए समर्पित करने की शुरुआत 1984 में हुई। भारत सरकार ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन, आदर्श और काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकते हैं और तब से स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा कर दी गई। भाषण की शुरुआत हिंदी में 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हिंदी में यह कहकर की, अमेरिका के भाइयों और बहनों। उनके भाषण पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं, जो भारत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गई। स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है प्यार। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है।